আজ শহরে এলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। প্রশ্ন করা হয় সন্দেশখালী প্রসঙ্গে, পুরুলিয়ার সাধু সন্তদের উপর আক্রমণের প্রসঙ্গে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল চতুর্থবার ইডির নোটিশ নিয়ে বলেন এবং ইন্ডিয়া জোটের ভার্চুয়াল বৈঠক প্রসঙ্গে বলেন। এছাড়াও নানান প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঠিক কী জানিয়েছেন শুনুন। কলকাতা থেকে ব্যুরো রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস, বেঙ্গল নিউজ। थैंक यू। आपको भी वर्ष 2024 की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। आपको भी वर्ष 2024 की बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सवाल आपके ही हैं, मैं तो सर संदेशखाली में आपको पता है कि कुछ दिन पहले ईडी के ऊपर जिस तरह से कुछ लोगों ने तलाशी के समय पे आक्रमण किया है, इसके बारे में पत्रकारों के ऊपर बताया जा रहा है कि ये संगठित एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अटैक हुआ है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जो जनता की भलाई के लिए पैसा आता है उसकी पाई पाई को खाने का पक्का इंतजाम किया जाता है। कट मनी के नाम से मशहूर यहाँ के नेता और यहाँ की सरकार हो गई है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो ईडी की टीम पर भी पथराव, मारपीट, सिर फोड़ने का काम होता है। आखिरकार देश का पैसा, देश की जनता का पैसा अगर उसका हिसाब लेने का नाम आए तो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम, शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार क्यों करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? क्या लूट की खुली छूट ये उन्होंने दे रखी है कि इनके लोग इनकी सुनते नहीं? अगर लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ इनके गुंडे, इनके अधिकारी, इनके कार्यकर्ता टूट पड़ते हैं, मारते हैं। ये देश में कहीं नहीं होता, पश्चिम बंगाल में होता है। ये कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की एक भयंकर समस्या यहाँ पर है जिसका बार बार उदाहरण देखने को मिलता है। पिछले कल देश ने राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। देश में कम से कम 20,000 स्थानों पर लाखों युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। उनसे प्रेरणा स्रोत है हम सबके। प्रधानमंत्री जी स्वयं नासिक गए थे, लाखों युवाओं को वहां से संबोधित किया। लेकिन पश्चिम बंगाल के युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस में शामिल होने की अनुमति क्या नहीं मिलती है? यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं भेजा जाता? यहाँ के युवाओं को क्यों नहीं भेजा जाता? और पश्चिम बंगाल जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, और ये धरती तो वो है जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया भी, अपना बलिदान भी दिया। ये महीना बहुत विशेष है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, दूसरी ओर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो, एक के बाद दूसरा ऐसे महान नेता की बात आती है जिसने बंगाल ही नहीं पूरे देश के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। सर, पुरुलिया में कुछ साधुओं को पीटा गया है। बताया जा रहा है कि किडनैप करने की कोशिश भी किया गया था, और उसी दिन जिस दिन स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन था और ये लोग गंगा सागर जाने के लिए निकले हुए थे किसी जगह से। सर, अभी इसको ऐड करना चाहेंगे। अभी खबर ये आ रही है कि 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है बंगाल पुलिस की तरफ से और आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आखिरकार ये वातावरण क्यों? ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का
अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए। और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। केजरीवाल को दोबारा बात यह है कि ऐसे लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है, किसकी गाड़ी में वो नजर आते हैं, कौन सी फोटो वायरल होती है, कहां वो छिपे हैं, कौन उनको बचा रहा है। ये पहला उदाहरण नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे या मदद करने के आरोप लगे तो उनको बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर आती है। दूसरी ओर जो भ्रष्ट नेता हैं उनको पकड़वाने की बजाय बचाने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार और नेता करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। सर 18 तारीख को अरविंद केजरीवाल को चौथे बार के लिए समन किया गया और खबर यह आ रही है कि उस दिन भी वो इस समन के तहत वो हाजिर नहीं रहेंगे क्योंकि वो गोवा में रहेंगे। देखिए 2011 से लेकर 14 तक श्रीमान अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बात